गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसा एहसास है जो आपके दिल को छू जाएगा। लेकिन यह साखी सुनने से पहले कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और हमारे रूहानियत का शब्द चैनल को सब्सक्राइब करें। यह साखी आपकी आंखों में आंसू भी लाएगी और साथ ही आपके भीतर उम्मीद की एक नई लौ भी जलाएगी। यह किस्सा हमें यह सिखाता है कि जब माँ का बेपनाह प्यार और गुरु की अनंत कृपा मिल जाए, तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं रहती और जो असंभव लगता है वह भी संभव हो जाता है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में सुशीला देवी नाम की एक साधारण सी महिला रहा करती थी। देखने में तो वह एक आम औरत लगती थी, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी माँ बसती थी जो पत्थर को भी पिघला दे। उम्र भले ही उनकी 50 के आसपास थी, लेकिन चेहरा देखो तो लगता था मानो वक्त ने अपनी सैकड़ों कहानियां उनके चेहरे की झुर्रियों में लिख दी हों। सुशीला की पूरी दुनिया बस एक ही चीज में सिमटी हुई थी। उनका इकलौता बेटा मनु। हर सुबह सुशीला अपना पल्लू माथे पर रखकर पसीना पोंछती और फिर घर के बाहर अपनी छोटी सी सब्जियों की दुकान लगाकर दिन भर मेहनत करती। उनका हर एक पैसा सिर्फ एक ही मकसद के लिए जोड़ा जाता था, अपने बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए। करीब 15 साल पहले उनके पति गोपाल एक सड़क दुर्घटना में इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। उसी दिन सुशीला ने अपने दिल में एक मजबूत संकल्प लिया था। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा मनु बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। जो खुशियां गोपाल को नसीब नहीं हुई, वो मैं अपने बेटे को जरूर दूंगी। वही वादा उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन गया। उन्होंने हर दर्द को अपने सीने में दबा लिया, हर आंसू मुस्कुराहट में बदल दिया और अपने बेटे को हर हाल में खुश रखने की ठान ली। मनु भी बचपन से ही तेज दिमाग का था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे खुदा ने उसे कुछ खास मकसद के लिए भेजा हो। मनु पढ़ाई में इतना होशियार था कि हर साल कक्षा में सबसे ऊपर आता और स्कूल के सारे शिक्षक उसे मानो अपनी आंखों का तारा मानते थे। वो न सिर्फ अपनी माँ के ख्वाबों को जी रहा था, बल्कि पूरे गांव की उम्मीद बन चुका था। सुशीला का सीना तब गर्व से चौड़ा हो जाता जब गांव के लोग कहते, तुम्हारा बेटा तो कमाल करेगा, एक दिन इस गांव का नाम रोशन करेगा। वो बाहर भले मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर से इतनी भावुक हो जाती कि चुपचाप पलकों के कोनों से आंसू पोंछ लेती। हर रोज रात को जब मनु गहरी नींद में होता, सुशीला उसके पास जाकर बैठती, उसके बालों में हाथ फिराती और धीमे स्वर में कहती, तू ही मेरा गोपाल है बेटा, तू ही मेरा भगवान है। तेरे लिए तो मैं 100 जन्मों तक भी दुख सह लूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई बार मनु की नींद खुल जाती और वो सवाल करता, माँ आप रो क्यों रही हो? तो सुशीला मुस्कुराकर कहती, अरे पगले, यह आंसू तो खुशी के हैं। तुझे देखकर तेरे पिताजी की याद आ गई। समय अपनी चाल चलता रहा और मनु धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब गांव के स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई तो उसका दाखिला पास के शहर के एक कॉलेज में हो गया। सुशीला ने बिना एक पल गंवाए अपने बचपन के गहने निकाल दिए, जो कभी सहेज कर रखे थे। अपनी छोटी सी जमा पूंजी भी तोड़ दी और बेटे की फीस भर दी। उसने मनु से बस इतना कहा, बेटा अब तुझे शहर जाकर जी जान से पढ़ना है, मैं यहाँ जैसे तैसे अपना गुजारा कर लूंगी, तू फिक्र मत करना। मनु की आंखों में उस वक्त कुछ अलग ही चमक थी, एक मजबूत वादा था। माँ, मैं ऐसा आदमी बनूंगा कि तुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। तुझे वह सब दूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। मनु हर हफ्ते गांव आता, माँ के हाथ की बनी रोटियां खाता और बड़े उत्साह से अपने कॉलेज के किस्से सुनाया करता। सुशीला की आंखों में उस वक्त संतोष की चमक होती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मनु का आना जाना कम होने लगा। पहले हर हफ्ते आता था, फिर महीने में एक बार और फिर सिर्फ त्योहारों पर ही दिखाई देने लगा। एक दिन जब माँ से रहा नहीं गया तो उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, बेटा, तू अब पहले जैसा क्यों नहीं आता? मनु ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया, माँ, यहाँ की पढ़ाई का बोझ बहुत ज्यादा है, समय ही नहीं मिल पाता। उसकी भोली माँ उसकी बातों पर मुस्कुरा दी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक चुभन सी रह गई। मनु ने बात को हल्के अंदाज में टालते हुए कहा, माँ, आजकल कॉलेज की जिंदगी कुछ और ही होती है। आप गांव में रहती हो, आपको क्या पता आजकल की दुनिया कैसी हो गई है।
सुशीला बस चुपचाप उसकी बातें सुनती रही, जैसे उसके खामोश दिल ने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। लेकिन भीतर से वो कुछ टूट सी गई थी। मनु के कॉलेज के दूसरे साल की शुरुआत के साथ ही उसमें असली बदलाव आने लगा। अब जब वह कभी कभार गांव आता तो उसकी चाल ढाल, पहनावे और बोलचाल में अजीब सी दूरी महसूस होती। उसके कपड़ों से कभी कभी शराब की हल्की गंध आती, जिसे वो महंगे परफ्यूम की परतों में छिपाने की कोशिश करता। रात के समय जब सुशीला अकेली सो रही होती तो फोन की घंटी बजती। दूसरी ओर से मनु की लड़खड़ाती आवाज सुनकर उसका दिल कांप उठता। एक रात जब उसने धीरे से पूछा, बेटा तू शराब तो नहीं पीता ना? तो मनु गुस्से से भड़क उठा, माँ हर बात में टोकना बंद करो। अब मैं बच्चा नहीं हूँ, जो करता हूँ सोच समझकर करता हूँ। उस दिन पहली बार सुशीला को ऐसा लगा कि उसका बेटा उससे दूर नहीं, बहुत दूर जा चुका है। अब सुशीला को अपना ही बेटा कुछ अजनबी सा लगने लगा था। वक्त बीतता गया और मनु का बर्ताव दिन ब दिन और बिगड़ता गया। कॉलेज की पढ़ाई में उसका मन हटने लगा था। अब वह फेल होने लगा था। पैसों की मांग भी बढ़ती जा रही थी और गांव लौटना लगभग बंद ही हो गया था। मां ने कई बार शहर जाकर उसे देखने का मन बनाया, लेकिन हर बार मनु कोई ना कोई बहाना बना देता। अब उसका मेल-जोल शहर के कुछ बिगड़े हुए अमीर लड़कों से हो गया था, जिनकी जिंदगी सिर्फ ऐशो-आराम और मजे में बीतती थी। मनु भी उनके रंग में रंगता चला गया। धीरे-धीरे उसका जीवन शराब, जुए और दूसरी बुरी आदतों की गिरफ्त में आ गया। कई बार तो हालत इतनी खराब होती कि उसे यह तक याद नहीं रहता कि उसने बीती रात किया क्या था। वो नशे में खुद को खोता जा रहा था और माँ का सपना, जिसे उसने कभी सीने से लगाया था, वो सपना बिगड़ता जा रहा था। एक बार हालात इतने बिगड़ गए कि मनु को पुलिस से बचने के लिए अपने एक दोस्त के घर में छुपना पड़ा। उसी रात उसने मां को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में पश्चाताप था। वो रोते हुए बोला, मां, मैं बहुत बुरा बेटा हूं। मैंने तुम्हारे सारे अरमान तोड़ डाले। फोन के उस पार सुशीला की भी आंखें छलक आईं। आधी रात के सन्नाटे में उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा बस तू घर लौट आ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह फिर वही कहानी दोहराई गई। मनु का फोन बंद और मां की चिंता पहले से और भारी। फिर एक दिन गांव में एक डरावनी खबर आई। मनु किसी झगड़े में बुरी तरह जख्मी हो गया था। चाकू लगने से उसकी हालत गंभीर थी। यह सुनते ही सुशीला का दिल कांप उठा। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर शहर भागी और सीधे अस्पताल पहुंची। पूरी रात वो मनु के सिरहाने बैठी रही, उसकी नब्ज को पकड़कर भगवान से बस एक दुआ करती रही, हे भगवान मेरा बच्चा ठीक हो जाए। सुबह जब मनु की आंखें खुली तो सबसे पहले उसकी नजर अपनी मां पर पड़ी, जो आंखों में आंसू लिए सिरहाने बैठी थी, लेकिन चेहरे पर वही पुराना ममता भरा सुकून। जैसे ही मनु की आंखें खुली और उसने अपनी मां को देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। सुशीला ने ममता भरे हाथों से उसका माथा चूमा और धीमे स्वर में कहा, बेटा अब बस कर, चल घर चलें। इस जिंदगी को अब पीछे छोड़ दें। कुछ दिन तक तो ऐसा लगा जैसे वाकई मनु बदल गया है। वो घर में रहा, शांत रहा, माँ के पास बैठा रहा। लेकिन फिर एक दिन अचानक बोला, माँ, मुझे वापस शहर जाना है। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। सुशीला का दिल धड़क उठा। उसने प्यार से कहा, बेटा, अब क्या जरूरत है उस शहर की? यहीं गांव में रह, कोई छोटा मोटा काम शुरू कर ले। लेकिन मनु को यह बात पसंद नहीं आई। उसने माँ की तरफ गुस्से से देखा और तेज आवाज में बोला, माँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इस छोटे से गांव में सड़ता रहूं? मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं और यह तुम कभी नहीं समझोगी। उसके शब्द सुशीला के दिल को ऐसे चीर गए जैसे किसी ने चुपचाप एक तीर चला दिया हो। वो कुछ नहीं बोली, बस वहीं खड़ी रही, आंखों में दर्द और होठों पर चुप्पी लिए। फिर एक दिन आया जो सुशीला की जिंदगी का सबसे दुखद दिन बन गया। मनु अचानक घर आया, चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। आते ही बोला, माँ, पैसे दो। सुशीला ने धीरे से जवाब दिया, बेटा अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तेरी पढ़ाई और इलाज में ही सब खत्म हो गया है। मनु को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। वो तमाम आत्मा गया और गुस्से में मां को धक्का दे दिया। सुशीला जमीन पर गिर गई, लेकिन मनु की आंखों में कोई शर्म नहीं थी। वो चिल्लाया, झूठ बोलती हो? मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे हैं। हर माँ अपने बेटे से झूठ बोलती है।
धरती पर गिरी सुशीला अपनी आंखों से उस बेटे को देख रही थी जिसे उसने अपनी जान से ज्यादा चाहा था, जिसके लिए वह अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुकी थी। उस दिन सुशीला के दिल में कोई गुस्सा या शिकायत नहीं थी, बस एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने धीरे धीरे खुद को संभाला और अपनी छाती के पास सालों से सहेज कर रखी हुई वह छोटी सी पोटली निकाली, जिसमें उसकी आखिरी जमा पूंजी थी। उसने बिना कुछ कहे वो पोटली मनु की ओर बढ़ा दी। मनु ने वो पैसे लिए और एक बार भी पलट कर देखे बिना घर से चला गया। उस रात सुशीला आंगन में अकेली बैठी रही। उसकी आंखें आसमान की ओर थीं, मानो अपने टूटे हुए दिल की पीड़ा को ऊपर वाले तक भेजने की कोशिश कर रही हो। अगले दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला से बात करते हुए सुशीला ने अपने दर्द का जिक्र किया। वो बूढ़ी औरत सुशील भाव से बोली, बहू, जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब बस एक ही रास्ता खुला रहता है, सतगुरु का। उस बुजुर्ग ने बताया कि अगले महीने गांव से 5 किलोमीटर दूर बाबा जी का सत्संग लगने वाला है। उसने सुशीला से कहा, उस दिन तू अपने बेटे को ले जा और उसे गुरुचरणों में सौंप दे। सुशीला के पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। दिलचस्प बात यह थी कि सुशीला कभी किसी धार्मिक या आध्यात्मिक बातों पर यकीन नहीं करती थी। उसका विश्वास सिर्फ मेहनत और कर्म पर था, और उसने पूरा जीवन उसी सोच के साथ बिताया था। लेकिन अब जब उसकी मेहनत, उसका प्यार, उसकी सारी कुर्बानियां नाकाम हो चुकी थीं, तो उसके भीतर एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। उसे लगने लगा शायद अब तक की उसकी सबसे बड़ी भूल यही थी कि उसने आध्यात्मिक मार्ग को कभी अपनाया ही नहीं। सत्संग वाले दिन सुबह सबसे पहले सुशीला ही पहुंची थी। सुशीला ने उस दिन एक सादा सफेद साड़ी पहनी थी। माथे पर एक छोटा सा सिंदूरी तिलक था और हाथों में छोटी सी फूलों की माला। वह चुपचाप सबसे आगे जाकर बैठ गई, जैसे उसका दर्द अब और इंतजार नहीं करना चाहता हो। उसके चेहरे की बेचैनी और आंखों में बसी हुक इतनी साफ थी कि पास बैठी कुछ महिलाओं ने धीमे से पूछा, बहन, क्या हुआ है तुम्हें? सुशीला ने बस एक ही वाक्य कहा, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। बस इसके बाद वह आंखें मूंद कर बैठ गई। उसके मन में केवल एक ही पुकार थी, बाबा जी, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, ना दौलत, ना इज्जत, ना दुनिया की कोई और चीज। बस मेरे बेटे की खोई हुई आत्मा को लौटा दो। मैंने उसे जन्म दिया है, अब उसे जीवन भी आप ही दीजिए। उसके गालों पर बहते आंसू इस प्रार्थना की गहराई और सच्चाई को दर्शा रहे थे। थोड़ी देर बाद बाबा जी मंच पर आए। वे साधारण कपड़ों में थे, कोई दिखावा नहीं, बस एक शांत सौम्य चेहरा और आंखों में ममता से भरा प्रेम। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, सुशीला ने अपनी आंखें खोली। उनके एक एक शब्द मानो सीधे उसके दिल पर दस्तक दे रहे थे। बाबा जी कह रहे थे, हर माँ अपने बच्चे के लिए एक जीती जागती देवी होती है। वह हर दर्द को चुपचाप सह लेती है, बस अपने बच्चे की मुस्कान के लिए। लेकिन कई बार हमारा प्यार इतना अंधा हो जाता है कि हम बच्चे को वह सब देना चाहते हैं जो हमें जीवन में नहीं मिला, और उसी में हम भूल जाते हैं कि उन्हें क्या वाकई जरूरत है, बाहरी चीजें या आत्मा की शांति। सुशीला की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे, जैसे हर शब्द उसके अंदर कुछ तोड़ रहा हो और साथ ही कुछ नया भी बना रहा हो। बाबा जी की बातों ने सुशीला के दिल को झोड़ दिया। जब उन्होंने कहा, हम उन्हें वह भी नहीं सिखा पाते जो सबसे जरूरी है, जीवन का सच्चा मूल्य, तो सुशीला का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या बाबा जी सीधे मुझसे बात कर रहे हैं? बाबा जी ने आगे कहा, जब एक माँ अपने बच्चे के लिए रोती है, वह सिर्फ आंसू नहीं बहाती, वह गुरु को पुकारती है, और जब पुकार सच्ची होती है तो कृपा कभी देर से नहीं आती, बल्कि गहरी होती है। माँ का दिल और गुरु का दिल दोनों में एक ही प्रेम बहता है, निस्वार्थ और शुद्ध। सुशीला की आंखों से अब आंसू की धारा तेजी से बहने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि बाबा जी उसके दिल की हर बात जानते हैं, जैसे उन्होंने उसके अंदर की सारी पीड़ा पढ़ ली हो। जब प्रवचन समाप्त होने वाला था और सभी लोग शांति से बैठे थे, बाबा जी ने अचानक कहा, आज हमारे बीच एक माँ बैठी है जो बहुत समय से अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं। उसका बेटा तो खो गया है, लेकिन माँ की पुकार हमें साफ सुनाई दी है। हम उस माँ को आश्वासन देते हैं, उसका बेटा आज ही रास्ते पर लौटेगा, क्योंकि माँ की पुकार और गुरु की कृपा मिलकर पत्थर में भी दरार डाल सकती है।
पूरा पंडाल चुप हो गया, जैसे समय थम गया हो। सुशीला के शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। क्या यह सच हो सकता है? क्या बाबा जी ने वाकई उसकी मनोव्यथा को समझ लिया है? उसने अपने आंसू पोंछते हुए देखा और यकीन नहीं हो रहा था कि बाबा जी की निगाहें उसी पर थीं। ऐसा लगा जैसे उनकी हर बात सिर्फ और सिर्फ उसकी खातिर थी। बाबा जी की आंखों में एक गहरी करुणा थी, जैसे वह सीधे सुशीला के दिल तक देख रहे हों। सत्संग खत्म होने के बाद सुशीला ने बाबा जी के चरणों में माथा टेका। बाबा जी ने धीरे से उसका सिर सहलाया और अपनी ममतामयी आवाज में कहा, माँ, तेरा दुख हमने सुना है। अब घर जा, तेरा बेटा तुझे वहां मिलेगा। सुशीला ने उनकी ओर देखा। बाबाजी मुस्कुरा रहे थे और उस मुस्कान में एक अजीब सा विश्वास जाग उठा। ऐसा लगा जैसे एक तूफान के बाद पहली बार सूरज की किरण निकली हो। उसकी उम्मीदें फिर से जीवित हो उठी थीं। वह तेजी से घर की ओर चल पड़ी, लेकिन उसके मन में हलचल थी। एक अजीब सी घबराहट भी थी। क्या सचमुच मनु घर वापस आएगा? क्या बाबाजी के शब्द सच होंगे या फिर यह बस एक आश्वासन था? घर की ओर जाते हुए सुशीला के मन में उथल-पुथल मची हुई थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा विश्वास भी था, जैसे अंदर की कोई आवाज कह रही हो, विश्वास रख, सब ठीक होगा। जब वह घर पहुंची, तो उसकी धड़कन तेज हो गई। आंगन में मनु बैठा था, सिर हाथ में पकड़े हुए। उसने सुशीला को देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। वह सामान्य सा लग रहा था, ना नशे में ना गुस्से में, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे एक खोया हुआ बच्चा अपनी मां को देखकर राहत महसूस कर रहा हो। सुशीला स्तब्ध खड़ी रही। क्या यह सचमुच हो सकता है? क्या बाबा जी के शब्द इतने जल्दी सच हो गए थे? उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसी शाम बिना किसी स्पष्ट कारण के मनु घर वापस लौट आया था, जैसे सब कुछ अचानक ठीक हो गया हो। मनु घर लौट आया था, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसकी आंखों में एक गहरी उलझन और अपराध बोध साफ दिखाई दे रहा था। वह अपने घुटनों पर बैठकर मां के पास आया और उनके पैरों को पकड़ते हुए बोला, मां, मुझे माफ कर दो, आज नहीं जानता क्यों। अचानक एक आवाज आई अंदर से, जैसे कुछ मुझे घर बुला रहा हो। मुझे महसूस हुआ कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। शराब, बुरे दोस्त, गलत रास्ता, सब कुछ। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी माँ? सुशीला की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू दर्द से नहीं बल्कि कृपा से थे। उसने अपने बेटे को अपनी छाती से लगा लिया, जैसे कोई खोया हुआ खजाना उसे वापस मिल गया हो। मनु की आंखों में ताजगी थी, जैसे उसने नया जन्म लिया हो। रात को मां के पास बैठकर मनु ने अपनी पूरी कहानी सुनी। उसने बताया कि कैसे अपनी कमजोरियों की वजह से उसने गलत रास्ता चुना, कैसे उसके दोस्तों ने उसे बुरी आदतों में फंसाया और कैसे वह अंदर से टूटता चला गया। मां, मैं हर वक्त खुद से जूझता रहता था। एक ओर तुम्हारा प्यार था जो मुझे खींचता था, और दूसरी ओर शराब और दोस्तों का आकर्षण था। मैं बीच में फंस गया था और हर दिन खुद से नफरत करता जाता था। जब मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई थी, उस दिन के बाद मेरी नींद ही उड़ी हुई थी। मैं खुद को तुम्हारे सामने लाने के लायक नहीं समझता था। अगली सुबह मनु ने माँ से पूछा, माँ, ये सब कैसे हुआ? मुझे एक अजीब सा अनुभव हुआ, जैसे किसी ने मुझे भीतर से झकझोर दिया हो। मैं शहर में था दोस्तों के साथ, और अचानक तुम्हारा चेहरा सामने आ गया और एक आवाज आई, घर जा, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। मैं तुरंत बस में बैठा और यहाँ चला आया। ये सब कैसे हुआ? सुशीला ने तब बाबा जी की बात सुनाई, जब उन्होंने कहा था कि उसका बेटा उसी दिन रास्ते पर लौटेगा। मनु शांत होकर बोला, माँ, अब समझ में आ रहा है। वह आपकी पुकार थी, और बाबा जी की कृपा, मुझे लगता है कि कोई शक्ति है जो हमें देख रही है, सुन रही है। पहले मैं कभी विश्वास नहीं करता था। मनु ने कुछ पल चुप रहकर फिर सुशीला से कहा, माँ, एक बात मानोगी? मुझे बाबा जी के पास ले चलो। मैं उनके चरणों में अपना सिर रखना चाहता हूँ। मुझे उनसे माफी मांगनी है। सुशीला की आंखों में खुशी के आंसू थे, जिन्हें वह कभी भूल नहीं सकती थी। यह वह पल था जब उसका बेटा, जो कभी किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं था, आज खुद एक गुरु के चरणों में झुकने को तैयार था। अगले सत्संग में सुशीला और मनु दोनों बाबा जी के पास पहुंचे। सुशीला ने देखा कि कैसे मनु बाबा जी के प्रवचन को अपने दिल में गहराई से उतारता जा रहा था।
जैसे ही सत्संग खत्म हुआ और लोग जाने लगे, मनु बाबा जी के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। वह बोला, बाबा जी, आपने मुझे मुझसे ही बचा लिया। मैं अपनी माँ को दुख देते खुद को खो बैठा था, लेकिन आपकी कृपा ने मुझे फिर से जीवन दिया है। मुझे बताइए, अब मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, सभी लोग गलतियां करते हैं, लेकिन जो अपनी गलतियों को पहचान ले, वही सच्चा इंसान होता है। तूने अपनी गलती को समझा है, यही तेरे नए जीवन की शुरुआत है। अब जो समय बीत चुका, उस पर पछतावा मत कर। जो आने वाला समय है, उसे ठीक से संवारने की कोशिश कर। तेरी माँ ने तेरे लिए बहुत कुछ किया है। मनु ने बाबाजी का आशीर्वाद लेकर सिर झुका लिया और माँ के साथ घर लौट आया। इसके बाद उसने अपने जीवन में पूरी तरह से बदलाव किया। पहले तो उसने अपने सभी बुरे दोस्तों से संबंध तोड़े, फिर शराब और सभी नशे की आदतों को छोड़ दिया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने का मन बना लिया और दिन रात मेहनत करने लगा। इसके साथ ही वह अपनी माँ की दुकान पर भी मदद करता और सुबह शाम बाबाजी के सत्संग में जाता। धीरे धीरे उसके जीवन में एक नई रोशनी आने लगी। मनु की आंखों में अब वह पीला नहीं था जो शराब के नशे से आता था, न ही वह बेचैनी थी जो नशे की लत से जुड़ी होती है। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी जो सच्ची शांति से आ रही थी। गांव के लोग जब उसे देखते तो कहते, यह वही मनु है जो कभी शहर जाकर बिगड़ गया था। और मनु हंसते हुए जवाब देता, नहीं, वह मनु मर चुका है। यह नया मनु है। माँ की पुकार और बाबा जी की कृपा से जन्मा हुआ। 6 महीने बाद मनु की मेहनत रंग लाई और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब वह अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपनी माँ को देता और कहता, माँ, यह सिर्फ पैसे नहीं है, यह मेरा प्यार और सम्मान है तुम्हारे लिए, सुशीला के लिए। उसके लिए पैसे से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसका बेटा वापस सही रास्ते पर आ गया था। अब हर हफ्ते वह माँ को लेकर सत्संग जाता, सेवा करता और कहता, माँ, आपने मुझे नहीं बदला, आपकी श्रद्धा ने मुझे मेरे गुरु से मिलवा दिया और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। अब दिलचस्प बात यह थी कि मनु उन युवकों के साथ काम करने लगा था जो नशे की लत में फंसे हुए थे। वह उन्हें समझाता, उन्हें सत्संग में ले जाता और उनकी मदद करता। कई बार वह कहता, मैं जानता हूं तुम क्या महसूस कर रहे हो, क्योंकि मैं भी वहीं से गुजरा हूं। लेकिन विश्वास करो, एक माँ की पुकार और बाबा जी की कृपा तुम्हारे जीवन को भी बदल सकती है। गुरु की कृपा से कोई भी बदलाव ला सकता है और गांव में अब लोग सुशीला को श्रद्धा वाली माँ के रूप में सम्मानित करते थे। उसकी कहानी हर सत्संग में सुनाई जाती, क्योंकि यह सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं थी, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की साखी थी जो गिरने के बाद भी अपना विश्वास नहीं खोता और गुरु पर अडिग रहता है। एक दिन बाबा जी ने अपने सत्संग में कहा, जब किसी माँ की आह निकलती है तो वह हवा में नहीं खो जाती, वह सीधा हमारे पास पहुंचती है, और जब उस आह के साथ श्रद्धा जुड़ जाती है तो कृपा रुकती नहीं, वह बहने लगती है, क्योंकि माँ का प्यार और गुरु की कृपा दोनों ही निस्वार्थ होते हैं। कई सालों बाद जब मनु एक सफल व्यवसायी बन गया और उसने अपनी शादी करके परिवार भी बसाया, तब भी वह हर रविवार को अपनी माँ के साथ सत्संग जाता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास दो माताएं हैं, एक जिसने हमें जन्म दिया और दूसरी धरती माँ जो सभी का पालन करती है, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे तीसरी माँ भी मिली, वह है बाबा जी, जिन्होंने मुझे नया जन्म दिया। उसकी पत्नी हंसते हुए बोली, तुम तो अब कवि बन गए हो। मनु ने गंभीरता से कहा, यह कविता नहीं है, यह सच्चाई है। जो मैं आज हूँ, वह इन तीनों की कृपा से ही हूँ। सुशीला के चेहरे पर हमेशा एक गहरी शांति छाई रहती थी। जब भी कोई उससे पूछता कि उसने अपने बेटे को कैसे वापस पाया, तो वह बस इतना ही कहती, मैंने कभी चमत्कार की कामना नहीं की। मैंने सिर्फ यही चाहा कि मेरा बेटा एक सच्चा इंसान बने। और जब मैंने गुरु के पास ये ख्वाहिश रखी तो उन्होंने न सिर्फ मेरा बेटा मुझे वापस दिया, बल्कि मुझे मेरी पूरी दुनिया भी लौटा दी। यही है एक माँ की आस्था की शक्ति और बाबा जी की सच्ची कृपा।
इस साखी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम रास्तों को बंद होते हुए देखते हैं, तब भी माँ की दुआ और गुरु की कृपा मिलकर वह रास्ता बना देती है, जो इंसान को अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाती है। अगर आस्था दिल से निकले, तो वह सीधे ब्रह्म तक पहुँचती है। माँ का प्यार और गुरु की कृपा दोनों ही अमृत के समान होते हैं, जो मर चुके को भी नया जीवन दे सकते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी ने हमें यह दिखाया कि कैसे एक माँ की आस्था और गुरु की कृपा मिलकर असंभव को भी संभव बना देती है। हर माँ के दिल में एक असीम शक्ति छिपी होती है, जो अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और हर गुरु के पास एक ऐसी करुणा होती है, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकती है।